बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एस फॉर यू चैनल देखने वाले नाजरीन को मोहब्बतों भरा सलाम। चूंटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका तस्करा कुरान पाक में भी आया है, बल्कि चूंटी के नाम से पूरी एक सूरत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई, यानी सूरह नमल। याद रहे कि नमल चूंटी को कहा जाता है। प्यारे भाइयों, जिस घर में चूंटियां होती हैं उस घर के लोग अमूमन चूंटियों की वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि घर से चूंटियों को भगाया जा सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रहा हूं जिस घर से चूंटियां निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी चूंटियों के साथ जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, मैं आपको घर की हकीकत भी बताता हूँ जिस घर में चूंटियाँ निकलना बंद ना हो। लेकिन पहले आपको चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह की कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे तो देखा कि एक चूंटी आई जिसके मुँह में एक दाना था, रिज़्क था, और ये इस खुराक को, इस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चूंटी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार से चलते हुए दरिया के किनारे जा पहुंची। इस दौरान एक अजीब वाक़या आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया, उसने फिर मुंह खोला और चूंटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चूंटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में एक दाना था, एक रिज़्क था, जो अब उसके मुंह में नहीं है। दोस्तों, जैसा कि पहले भी आपको बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद सबसे बात किया करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई, तुम कहाँ गई थी? ये चूंटी कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है। इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं इसको खाना पहुँचाऊँ। कादिर मतलक ने इस मेंढक को मामूर किया है। मेंढक रोज़ाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ इस पत्थर के पास ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह इस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर इस कीड़े के पास जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है वो अनाज मैं इसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुँह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कभी कोई गुफ्तगू सुनी है? चूंटी कहने लगी, हाँ, जब मैं इसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं इस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया और फरमाया, इसकी गुफ्तगू क्या है? वो कीड़ा क्या कहता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ऐ वो ज़ात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं बुलाया, मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी मत बुलाना। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये था वाक़या चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हम आपको चूंटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताता हूँ कि घर से चूंटियों का मुसलसल निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चूंटियाँ निकलना बंद ना हो तो इस बात की निशानी है कि वहाँ रिज़्क की फरावानी है। मेरी बहनें और मेरे भाई, आप खुद ही सोच लीजिए हमारे घरों में मौजूद चूंटियाँ हमारे बारे में क्या बताती हैं। लेकिन अफसोस कि हम उनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चूंटियाँ ख़त्म हो जाएं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चूंटियों को मत निकालिए। ये आपके घर के रिस्क की फरावानी की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चाहिए कि चूंटियों को ख़तरनाक तरह की अद्वियात के साथ ख़त्म न किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिस्क की फरावानी की जानिब इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। आपने घर में चूंटियों की मौजूदगी के हवाले से ये दिलचस्प हकीकत जान ली। चलिए अब आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चूंटी का वाक़या भी सुनाते हैं
کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان لشکروں کو لے کر چلے ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا کہ جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں رون ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اس چونٹی کا نام ہرمز تھا۔ یہ بنو شبان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی۔ خوف ہوا کہ روندی نہ جائیں گی اور پس جائیں گی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، مثلاً پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ، نیز جو نعمتیں جو تو نے میرے والدین پر کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے جو تیرے دوست تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کو اس چونٹی کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی۔ اس نے اپنے قبیلے کی باقی چونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چونٹی کا تذکرہ اپنی مبارک کتاب قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے، اور اس چونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گی۔ یہ دعا اس چونٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں، اللہ کو پکارتی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو سخت خسارے کی بات ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ایس فار یو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔